Good morning students, welcome to NS classes. Today we are going to start exercise 9.1. 9.1 एक्सरसाइज है और फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा 9.1 का. अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मान लीजिए ये पोल है. ठीक है, और पोल के टॉप से एक रस्सी को, एक रोप को पूरा स्ट्रेच करके यहाँ पे टाई कर रखा है. ठीक है, ये ग्राउंड और उस जहाँ पे टाई कर रखा है रस्सी को, उसके बीच की डिस्टेंस होगी. तो क्या कह रहे हैं, 20 मीटर लॉन्ग रोप. ये क्या होगी, आपकी रोप. ठीक है, और ये कितनी इसकी दे रखी है, जो लेंथ है 20 मीटर. नाउ पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. इस पोल की हमें क्या पता करनी है, हाइट पता करनी है. ठीक है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, अगर जो एंगल है रोप के द्वारा और ग्राउंड के द्वारा वो कितना बन रहा है. ठीक है, यानी एंगल बिटवीन रोप एंड ग्राउंड, तो वो क्या बन रहा है, 30 डिग्री. इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, अगर रोप ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है और रोप की जो लेंथ है दैट इज 20 मीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. फिर हमें क्या पता करना है, पोल की हाइट पता करनी है. हम इसे नेम दे देते हैं ABC. ठीक है, तो सबसे पहले तो आप उन टू साइड्स की रेशियो लोगे जिसमें एक साइड गिवन होगी और एक जो साइड आपको पता करनी होगी. ठीक है, और सबसे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है, आपका टेबल यूज होने वाला है. जो टेबल की वैल्यूज थी एंगल्स को लेके और रेशियोज को लेके, वो यहाँ पे यूज होगी. तो आपको कुछ वैल्यूज जो है लर्न भी होनी चाहिए. मान लीजिए जैसे tan 30 डिग्री है तो उसकी वैल्यू 1/√3 होती है. tan 45 की 1 होती है. tan 60 की √3 होती है. साइन 30 की बात करें तो 1/2 होती है. ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको लर्न हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए टेबल बनाने में 5-7 मिनट लग जाते हैं, तो थोड़ी सी वैल्यूज आप माइंड में रखना. तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे सोल्यूशन में. इन ट्राइंगल ABC में देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल है जो ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC. तो यहाँ पे आपको क्या पता करना है, पोल की हाइट पता करनी है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, BC बाय में गिवन क्या है आपको, हाइपोटेन्यूस. BC बाय में AC. तो ये क्या बनेगा, कौन सी रेशो के साथ एंगल बनेगा, साइन 30 बनेगा, कोस 30 बनेगा, tan 30 बनेगा. तो इस चीज को पता लगाने के लिए आपने वही ट्रिक यूज करनी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. तो ये क्या था, परपेंडिकुलर, क्योंकि जो एक्यूट एंगल होते हैं उसकी, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसकी ऑपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर. और ये क्या था, हाइपोटेनियस. तो हमने क्या लिया है, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनियस. तो ये क्या हो गया, साइन. ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्या बनेगा, ये साइन 30. क्लियर इतनी बात. अब BC देखिए, BC तो हमें फाइंड आउट करनी है. AC की वैल्यू मीन्स रोप की लेंथ आपके पास कितनी है, 20, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है. स्टूडेंट्स, यू कैन चेक इट फ्रॉम द टेबल. ठीक है, टेबल बनाना जरूर सीख लेना आप. टेबल में से वैल्यू आपको मिल जाएगी, साइन 30 1/2 होती है. अब ये जो 20 इधर डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई. ठीक है, तो यहाँ पे हाइट ऑफ पोल कितनी आ गई, 10 मीटर. ठीक है, हेंस हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 10 मीटर. ठीक है, यही चीज हमें फाइंड आउट करनी थी कि हाइट ही पता करनी थी पोल की. तो ये क्वेश्चन आ गया. क्वेश्चन बिल्कुल इजी होंगे, डिपेंड करेंगे सिर्फ फिगर पे. ठीक है, फिगर अगर आपने, मान लो आपको ये चीज नहीं पता चलती कि ये रोप की लेंथ ये ना लेके आप ये ले लोगे तो सारा गलत हो जाएगा. इसलिए फिगर की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है. क्लियर, और एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का भी आपको पता होना चाहिए. क्लियर, ओके. सेकेंड क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट्स 9.1 का. अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 डिग्री with it. मान लीजिए ये ट्री है पूरा. ठीक है, ये लेंथ है ट्री की A और B. तो यहाँ पे स्टॉर्म की वजह से यहाँ पे इस पार्ट से ये टूट गया.
बी पॉइंट से टूट गया, ये जो BC पार्ट है ये टूट के बेंड हो जाता है और ये क्या करता है, ग्राउंड को टच करता है। ठीक है, ये जो C पार्ट है टच कर रहा है ग्राउंड को, और ये ग्राउंड के साथ एंगल क्या बनाता है, 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये ट्री है तो ये ट्री का क्या हो गया, फुट। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, जहां पे ये टॉप है ग्राउंड को टच कर रहा है, और फुट ऑफ द ट्री, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें क्या गिवन है, 8 मीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट पता करनी है। ट्री की हाइट क्या होगी, ये सारा पार्ट होगी, मींस अगर हम ए बी को एक्स लेट कर लें, बी सी को वाई, तो ट्री की हाइट क्या आएगी, एक्स प्लस वाई। मींस हमें पता क्या करना है सोल्यूशन में, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री वो क्या होगी आपके पास, x प्लस वाई। मीन्स आपको x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी और y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर आपके पास ट्री की हाइट आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। देखिए एक्यूट एंगल ये वाला है आपका, इस एंगल की बात हो रही है तो इसकी ऑपोजिट साइड क्या होगी, इसकी ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, और ये बेस हो गया एडजेंट साइड, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे रेशो को ध्यान में रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर यानी AB, बाय में बेस यानी AC ले रहे हैं। ठीक है, ए बी परपेंडिकुलर, बाय में बेस, तो परपेंडिकुलर बाय में बेस क्या बन रहा है, 10। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल क्या हो गया, tan 30 डिग्री। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास x है। ठीक है, ए सी हमारे पास 8 है, tan 30 की वैल्यू आप टेबल में से चेक कर लेना, 1/√3 होती है। ये 8 इधर डिवाइड है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई, 8/√3। ठीक है, 8/√3। नाउ अब देखिए y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है हमें। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये साइन 30 डिग्री बन जाएगा आपका, परपेंडिकुलर ए बी बाय में बी सी, तो ये आपका क्या बन गया, साइन 30 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनियस, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही किया जाए परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनियस, आप बेस बाय में हाइपोटेनियस कर सकते हो, बेस बाय में हाइपोटेनियस करोगे तो cos 30 की वैल्यू फिल कर देना। ठीक है, चलो यहाँ पे हम साइन 30 से ले रहे हैं, तो ए बी की वैल्यू आपके पास क्या है, x, और बी सी की वैल्यू y है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। इट्स मीन्स अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2x। x की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 8√3, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं 8/√3। ठीक है, तो ये क्या आ गई, y की वैल्यू 16/√3। अब हमने ट्री की हाइट पता करनी है, जो क्या है, x प्लस वाई है। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, x प्लस वाई करना है ना हमें, तो x की वैल्यू क्या आई थी, 8/√3, और प्लस y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 16/√3। 16/√3, तो यहाँ पे √3 क्या आ गया, एलसीएम, डिनोमिनेटर सेम है और एलसीएम, तो यहाँ पे एज इट आ जाएगा 8 + 16, तो ये बन गया आपका 24/√3। आपका जो डिनोमिनेटर है इस नंबर का वो इरेशनल है, तो इसको रैशनल करने के लिए हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमिनेटर बन गया 24√3, और ये √3 और √3 क्या बन गया, 3। ठीक है, √3 और √3 क्या बन गया, 3 बन गया। तो यहाँ पे 3 8 ज़ा 24, मीन्स जो हाइट ऑफ ट्री है दैट इज 8√3 मीटर। 8√3 मीटर, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया क्वेश्चन का। क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड रहेगा, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है वो प्लान करता है कि पार्क में है जो 2 स्लाइड्स लगाएंगे बच्चों के लिए। तो फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, जिन बच्चों की एज 5 ईयर्स से कम है, शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर।
तो जिन बच्चों की एज 5 ईयर से कम है उनके लिए वो 1.5 मीटर की हाइट है जो वो उस टॉप से स्लाइड बनाएगी एंड इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड पे वो किस डिग्री पे इंक्लाइंड होगा, 30 डिग्री पे। मान लीजिए जो फर्स्ट केस है, ठीक है, यहाँ पे 1.5 मीटर की हाइट, यहाँ से टॉप से वो ये स्लाइड बनाएगी। ठीक है, जो ग्राउंड के साथ क्या एंगल बनाएगा यहाँ पे, 30 डिग्री का। ठीक है, कौन सा एंगल बनाएगा, 30 डिग्री का। इस ट्रायंगल को हम एबीसी नाम दे देते हैं। जो सेकंड केस है, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए, शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड, थोड़ी सी ज्यादा तेज ढलान बनाना चाहती है एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। ठीक है, अब कितनी हाइट पे बना रही है वो, 3 मीटर की हाइट पे बना रही है। एंड इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री टू द ग्राउंड, और ग्राउंड पे जो ये स्लाइड होगी इसका एंगल ग्राउंड के साथ क्या बनेगा, 60 डिग्री। ठीक है, ये 3 मीटर की जो है ऊंचाई पे यहाँ टॉप से वो स्लाइड बना रही है। और छोटे बच्चों के लिए मीन्स जिनकी एज 5 ईयर से बिलो है वो 1.5 मीटर की। ठीक है, इसको नेम दे देते हैं DEF। तो हमें पता क्या करना है बोथ केसेस में, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड। हमें दोनों केसेस में क्या पता करना है कि इन स्लाइड्स की लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो बिल्कुल इसी सा क्वेश्चन रहेगा। सोल्यूशन में देखिए, पहले फर्स्ट केस में जो बिलो 5 इयर्स के बच्चों के लिए बनाई जा रही है स्लाइड, इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल में हमारे पास क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, क्योंकि एक्यूट एंगल ये वाला गिवन है तो इसकी ऑपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। मींस बीसी बाय में पता क्या करना है हमें, AC। ठीक है, हाइपोटेनस पता करना है। तो BC बाय AC क्या बना, देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो P बाय H, ये P है और ये क्या है, H, तो ये साइन बना। ठीक है, तो एंगल क्या हो गया, साइन ऑफ 30 डिग्री, मीन्स साइन 30 डिग्री। BC की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 1.5। AC हमें फाइंड आउट करनी है और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ये आपको टेबल में से पता चल जाएगा और टेबल आपको बनाना आना चाहिए। क्लियर। तो जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC 1.5 इंटू 2, ठीक है, 1.5 इंटू 2 का मीन्स 3 मीटर। ठीक है, क्योंकि ये 3.0 आएगा, पॉइंट के बाद जीरो आपकी क्या हो जाएगी, कैंसर। मीन्स ये वाली स्लाइड है जो, इसकी लेंथ क्या होगी, 3 मीटर। क्लियर। नाउ इन सेकंड केस, इन ट्रायंगल DEF में सेम ही करेंगे। DEF में EF यानी परपेंडिकुलर, बाय में हाइपोटेनियस DF। ठीक है, EF बाय में DF, तो ये आपके पास क्या बन गया, साइन 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है तो ये साइन 60 डिग्री हो गया। EF की वैल्यू आपके पास 3 है, DF हमें पता करना है, और साइन 60 की वैल्यू स्टूडेंट्स √3/2 होती है। ठीक है, √3/2, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, DF √3DF, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3DF इक्वल टू 3 2 जा 6, और ये √3 इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इसको रेशनलाइज करने के लिए हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया ये 6 √3, और ये √3 मल्टीप्लाई करके क्या बन गया, √3, 3 2 जा 6। तो इस स्लाइड की हाइट क्या आ गई आपके पास, 2√3 मीटर। क्या आ गई, 2√3 मीटर। इज इट क्लियर। क्लियर, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन है इसका, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो सबसे पहले तो डायग्राम बनाइए। देखिए यहाँ पे ये क्या है, टावर। ठीक है, टावर है, और वो क्या कह रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ग्राउंड से, मान लीजिए ये पॉइंट A है, तो यहाँ से जो टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स जब हम नीचे खड़े होकर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरह, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो यहाँ पे ये देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दे रखा है आपको, 30 डिग्री। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, विच इज 30 मीटर अवे
कौन सा पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जो ये ग्राउंड पे पॉइंट है ये कितना जो टावर के फुट से, ये टावर का फुट हो गया, तो ये पॉइंट ग्राउंड वाला टावर के फुट से कितना दूर है, 30 मीटर। ठीक है, दोबारा देखिए यहाँ पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, तो वहां पे 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, हमें पता क्या करना है, हाइट ऑफ टावर। तो इसको हम ABC नेम दे लेते हैं, ABC। ठीक है, नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाइट पता करनी है टावर की। क्लियर यहाँ तक? तो चलिए करते हैं इसका सोल्यूशन। जो चीज पता करनी है, इन पहले लिख लो, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, BC बाय में गिवन क्या है हमें, AB। तो ये BC बाय AB क्या बना, देखिए ये परपेंडिकुलर है हमारा, और ये क्या है, बेस है। ठीक है, इस डायग्राम का, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या है स्टूडेंट्स, 10। ठीक है, मीन्स tan ऑफ 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बना यहाँ पे। तो BC की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट ही करनी है। AB हमारे पास क्या गिवन है, 30, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। ठीक है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो ये 30 यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 30/√3। ठीक है, √3 को जो डिनोमिनेटर रैशनलाइज करने के लिए हम √3 से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। एच की वैल्यू आपके पास 30√3, और ये √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 10 जा 30, तो एच आपके पास क्या आ गई, 10√3 मीटर। क्या आ गई, 10√3 मीटर। ये जो टावर की हाइट है दैट इज 10√3 मीटर। क्लियर? ओके।